अगर संस्कृत में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना और कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस इतना पढ़ लो, आपका संस्कृत में जो है ना 95 में 95 मार्क्स आ जाएगा। भैया हम सीधे फुलो में बात नहीं करेंगे। संस्कृत जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है ना क्लास 10th बिहार बोर्ड में, जिससे जो है ना आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सोच सकते हो या ले सकते हो। ठीक है, जैसे हिंदी, मैथ और संस्कृत, यही तो 3 सब्जेक्ट है ज्यादा मार्क्स उठाने वाला। लेकिन भैया हमको संस्कृत आता ही नहीं है समझ में, हम क्या करें? हमको कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे हम जो है ना बढ़िया मार्क्स ला दे। अभी तक संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है ना यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ, यानी बहुत ज्यादा VVI चैप्टर्स, जिसको आप पढ़ करके जो है ना इजिली आप 95 प्लस 90 प्लस मार्क्स ला दीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देंगे हिंदी में, जिसे आप जो है ना हिंदी में जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही आप संस्कृत पढ़ करके आप जो है ना बेटर मार्क्स ला दीजिएगा जो है ना संस्कृत में। मतलब संस्कृत कोई भारी होने वाला नहीं है, हम आपको बता देंगे VVI चैप्टर जिसे आप पढ़ करके बेटर मार्क्स ला दीजिएगा। तो अभी तक 10th स्टार को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो। ठीक है, हम 12th के पहले इससे पहले पढ़ाते ही हैं, लेकिन आपको जो है ना 10th में इतना बेटर हम स्कोर करवा देंगे कि आपको भी याद रहेगा। कौन सा नाम? तो प्रीतम भैया। तो अभी सब्सक्राइब करो, हम चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे जो है ना ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि महत्वपूर्ण पाठ भैया कौन कौन सा है। तो ये जो है ना पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव आप चैप्टर देखे होंगे, पहला चैप्टर ही है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा जो है ना इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चीज को बताएंगे और महत्वपूर्ण पाठ बता देंगे। इसका प्रश्न भी बताएंगे, आपको कहां मिलेगा, हम आपको PDF दे देंगे, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र वैभव में कौन कौन सा आ जाएगा। तो देखिए इस पाठ में आपको पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के वैभव के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोग अभी पटना में रहते हैं तो पटना में क्या क्या है, गांधी मैदान है, उसके बाद चिड़ियाघर है, उसके बाद आपको महावीर मंदिर है, उसके बाद गोल घर है, उसके बाद आपको जो है ना बिहार क्या बोलते हैं ना, बहुत सारा बिहार संग्रहालय है, सचिवालय है, बहुत ढेर सारा चीज है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको पटना में क्या क्या चीज है, कब इसका विकास हुआ, कौन कौन यहाँ आए थे, टोटल चीज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगला हम लोग का अलस का था। देखो इसमें 4 आलसी के बारे में बताया गया है कि आलसी किस प्रकार से होते हैं। देखो यह जो है ना यह एक रोचक कहानी है जो आलस्य और उसके परिणाम पर आधारित है। इसमें जो है ना घर में आग लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो आलसी होगा ना वो नहीं भागेगा, जो झूठों के आलसी बनकर आया होगा ना वो सब भाग जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत मजेदार चैप्टर है भाई साहब, एकदम मजा आ जाएगा। तो ऐसा ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला हम लोग का चैप्टर आ जाएंगे संस्कृत साहित्य में लेखिका। ठीक है, मतलब आधुनिक काल में कौन कौन सा संस्कृत में लेखिका बने हैं, पिछला कौन कौन सा था। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मतलब इस अध्याय में प्रमुख लेखिकाओं और उनके योगदान का परिचय दिया गया है, मतलब वो कितना संस्कृत में योगदान दिए थे ये सब आपको बताया गया है। अगला है भारत महिमा। देखिए भारत का महिमा यानी कि भारत में क्या क्या महान चीज है, महान कौन बनाए थे, आर्यभट्ट, जीरो का खोज किए थे यही से। ठीक है, तो आपको ये सब चीज आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी भारत की संस्कृति और उसकी महानता का वर्णन किया गया है। भारत क्यों महान है, यहाँ पर सनातन को क्यों पूजा जाता है, ये टोटल चीज आपको इसमें पढ़ने की मिलेगा। हम आपको डेडिकेटेड बना देंगे, इसमें से कौन कौन सा VVI क्वेश्चन है वो आपको हम आगे बताने वाले हैं, बस आप लोग वेट कीजिए। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो। ठीक है, बहुत जरूरी है जो है ना चैनल है, इस पे हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और एग्जाम के समय हेल्प करेंगे। आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन से जो डायरेक्ट एग्जाम में छापा जाता है आपको प्रूफ के साथ हम देंगे। ठीक है, चलो सब फ्री ऑफ कोर्स रहेगा। भारतीय संस्कार यानी भारत में कौन कौन सा संस्कार है, जैसे टकला हुए उसका भी संस्कार है। ठीक है, मर गया कोई उसका भी संस्कार है, डहनी संस्कार है। ठीक है, शादी होगा उसका भी संस्कार है, बच्चा पैदा लिया उसका भी संस्कार है, मतलब हर चीज में भारत के संस्कार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भारतीय संस्कार और उसके महत्व को चर्चा किया गया है और क्यों जरूरी है यह चीज, इस चीज को बताया गया है। ठीक है, आगे हम लोग का क्या आ जाएंगे यहाँ पर लगभग 60 चैप्टर आप लोग का है। नीति स्थलों का यानी नैतिकता और जीवन के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब क्यों ईमानदार एक व्यक्ति को होना चाहिए, नैतिक क्यों जीवन को अच्छा बनाने चाहिए, कैसे जीवन अच्छा बनता है, नीति स्थलों में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला है कर्मवीर कथा यानी परिश्रम और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक जो है ना व्यक्ति परिश्रम